करते हैं पार्ट 3। एक दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जी जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ पिछले अगले 2-3 माह में, जी वो ये है कि हमारे पृथ्वी पर 70% पानी है और 30% ज़मीन है। जी मेरे प्रोजेक्ट में इसको रिड्यूस करके 50% वाटर और 50% लैंड करना बाई टेकिंग 20% लैंड फ्रॉम सी। फ्रॉम सी। दिस प्रोजेक्ट इज वेरी कॉस्टली, lakhs of billions dollars, and will take 30 to 30 years and above time. Before submitting the details of the project, I would like to take important guidance from Honorable Prime Minister. Actually, we want world peace. World peace can be achieved by destruction of all atom bombs, hydrogen bombs, chemical weapons, and all kinds of weapons. This work, world peace, can be executed only with the help of our respected Prime Minister Shri Narendra Modi ji. He has changed the picture of India by helping Kisans, poor peoples, Teen Talak, Shri Ram Mandir in Ayodhya, and many works. He is the only person who can bring the peace in whole world because he has close relations with the head of the government, president and prime ministers of more than 150 countries of the world. In my opinion, we have executed this project, World Peace, by an agreement with all countries keeping atom bombs, hydrogen bombs, and chemical bombs and weapons. It is difficult to convince three countries, that is North Korea, China, and Pakistan. What we can give, तो मैं सभी देशों जो देश हाइड्रोजन बम, ये एटम बम्स रखते हैं, जी उनको सभी देशों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम उनको क्या दे सकते हैं और वो हमें क्या दे सकते हैं। जी हम इन देशों को जमीन दे सकते हैं समुद्र से प्राप्त करके, जो उनके पास वर्तमान में जितनी जमीन है उससे मोर देन 50% ज़्यादा दे सकते हैं अलग अलग कंट्रीज़ को। अलग जैसे चाइना है, चाइना को सबसे ज़्यादा ज़मीन की बहुत ज़रूरत है। वो हर, चाहे नेपाल हो, इंडिया हो, श्रीलंका और जाने कहाँ का, ताइवान, चारों तरफ से वो समुद्री इलाका हो या ज़मीन हो, सबको कब्जे में करने का प्रयास पिछले कई सालों से कर रहा है। उसका एक विस्तारवादी नीति है। जी तो हम चाइना को कहेंगे कि तुम्हें जितनी ज़मीन इन सब लोगों से मिल रही है, उतनी ज़मीन अगर हम आपको समुद्र के पास से दे सकें तो फिर आप ये सब जगह से लेना छोड़ दीजिए, और हम आपसे केवल यही चाहेंगे कि आप जितने भी आपके पास परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम है, केमिकल वेपन्स हैं और जितने भी तरह के वेपन्स हैं, आप सब उनको नष्ट करें। ये वेपन्स का नष्ट करने का सिलसिला जो है अलग अलग नहीं होगा, एक साथ होगा। तो किसी भी कंट्री ने मान लो छुपा के रख भी दिए, तो इसके लिए एक इंटरनेशनल लेवल का फोर्स तैयार की जाएगी कि जो सब जगह इस बात की जानकारी रखे कि ये वेपन्स वास्तव में नष्ट हुए हैं कि नहीं हुए। तो तभी जो है विश्व में शांति प्राप्त हो सकती है। जी तो एक तो हम इन देशों को ज़मीन दे सकते हैं समुद्र प्राप्त की, दूसरा हम दे सकते हैं उनको भूकंप की समस्या का समाधान, जी जो हम ऑलरेडी दे चुके हैं सभी को। जी और तीसरा है कि जो बच्चों को जो जन्म होता है, जी तो इस प्रकार से जन्म हो जिससे कि वो बुद्धिमान पैदा हो। जी जितने भी वर्ल्ड के जितने भी नए न्यू कपल्स हैं, वेडिंग कपल्स, वो
हंसी खुशी मतलब प्रसन्नता से 10 से 15 साल का ऑटोमेटिकली वो इसको फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करेंगे। जी 1967 में जो इंदिरा गांधी जी के समय में जो नसबंदी जबरन नसबंदी का जो प्रोग्राम था जिससे गवर्नमेंट भी टॉपल हो गई थी, तो वो तब से अब तक किसी भी गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं हो रही थी इसको बढ़ाने के संबंध में। जी यानी साइलेंट है करीब करीब। जी तो वो इस स्कीम से वो ऑटोमेटिकली चाहेंगे, क्योंकि हर आदमी चाहता है, हर एक व्यक्ति चाहता है, हर एक के माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है सबसे ज़्यादा बुद्धिमान पैदा हो। जी जब उनको ये पता चल जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे। जी बिल्कुल तीसरा हम उनको जो गवर्नमेंट इनको कंट्रीज़ को दे सकते हैं वो ये है कि जो गंगा नदी जो जितनी भी नदियाँ हैं वर्ल्ड की, जी उन वर्ल्ड की नदियों में जो गंदा पानी गिरता है जी उसको रोकने की व्यवस्था है। जी केवल एक शुद्ध पानी आए और एक तरफ जो है गंदा पानी गए। जी चौथा है जमीन बाढ़ की रोकथाम करने के लिए जी हम हर एक कंट्रीज को ये बताएंगे कि बाढ़ की रोकथाम कैसे की जा सकती है। और क्योंकि गंदे पानी को, बाढ़ का जो गंदा पानी है उसको शुद्ध करके जमीन के अंदर भेजना है, जिससे हमें ये लाभ होगा। एक तो बाढ़ की समस्या हल होगी, दूसरा उस जगह का वाटर टेबल बढ़ जाएगा। जी ओके अब हमारे इंडिया में राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे कई प्रदेश हैं जहाँ पर वाटर टेबल काफ़ी नीचे है। जी तो ऐसी वर्ल्ड को हम ये सब चीज़ें और भी बहुत सी सौगातें हैं जो हम उनको दे सकेंगे। जी तो इसके बदले में हम ये चाहेंगे जी कि वो सारे परमाणु बम, सारे परमाणु हथियार और सारे केमिकल्स को नष्ट करें। हम इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, तब उसमें लाखों लोग उस समय जो परमाणु बम से जो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान बना था, उससे जो हीट पैदा हुई थी, उसमें कुछ ही सेकंडों में लाखों लोग जल के भस्म हो गए थे। जी इसके अलावा भी जो बचे थे उनको भी कई विकृतियां हुई और आज तक कई लोग झेल भी रहे हैं उस विकृतियों जी को। बिल्कुल तो इतना विनाशकारी दृश्य देखने पर भी, और जब हमको सब देशों ने निर्णय कर लिया है कि हम परमाणु बम का उपयोग नहीं करेंगे, तो इस परमाणु बम को रखने से क्या फायदा है? इसको नष्ट ही कर दिया जाए। जी बिल्कुल इसकी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, सारे परमाणु बम नष्ट कर दिए जाए। इस सिलसिले में आगे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी गवर्नमेंट को, विशेष रूप से अमेरिका की गवर्नमेंट को, कि जहाँ अभी देखा गया है कि एक आदमी ने 15, 20, 25 लोगों को मार दिया, फिर दूसरे ने 1 महीने बाद दूसरे ने मारा। वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। तो ये जो परमाणु, ये जो हथियार देने का जो सिलसिला है, हथियार को नष्ट कर दिया जाए। इनके जितने भी लाइसेंस है सब नष्ट कर दिया। इंडिया में भी हो चाहे वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में हो, किसी के पास हथियार नहीं हो, जी तभी विश्व में शांति आ सकती है। ये सब बात और डिटेल में फिर आपको बताऊंगा। जी क्या आप कितने साल से ये सब प्रयास, ये सब रिसर्च कर रहे हो? करीब 25-30 साल से मेरा काम ही यही था, रिटायरमेंट के बाद तो विशेष रूप से। जी और पर्टिकुलरली जब अब्दुल कलाम साहब ने मुझे लेटर ऑफ थैंक यू भेजा था, जी उससे मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली। और मैंने अपना पूरा जीवन ही एक प्रकार से इसी में लगा दिया था। 70% मेरा टाइम इसी में जाता है। ओके मेरे व्यक्तिगत सब बस सब कोई मेरे जीवन में कुछ और रह ही नहीं गया है। जी 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 ईश्वर की आराधना करना जी और मंदिरों में जाना, जी कभी कभी मस्जिद उसमें मजार पर चादर भी चढ़ाता हूँ। मैं सब धर्मों को मानता हूँ। मेरे घर में भी आप देख लीजिए कि सब धर्मों के फोटोज हैं, जी 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 आप दिखा सकते हैं सब। वहाँ पर क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुज़म, बुद्धिस्ट,
जी फिर महावीर स्वामी इसके पीछे बहुत है, महावीर जी। स्वामी, बुद्धा है, गौतम बुद्ध वगैरह। आपके विचार बहुत उच्च वो विचार। तारीफ न करें, जी मैं नहीं चाहता कि लोग उसकी तारीफ करें। ओके। तो आप खाली कंट्री के डेवलपमेंट और हाँ उसके लिए हाँ, देश हित की तारीफ। देश हित के बारे मुझे इसके बदले में एक पैसा नहीं चाहिए। में। जी हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर जो अमीर देश हैं जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, यूएई, जो तेल बेचने वाले जो देश हैं, जी मिडिल ईस्ट। वो जो मेरा समुद्र के ऊपर जो समुद्र से ज़मीन लेने का जो प्रोजेक्ट है, जी उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सहयोग करने की कृपा करें। ओके मुझे व्यक्तिगत रूप से एक पैसा नहीं चाहिए, ना एक डॉलर चाहिए। जी केवल मैं अपने देश को सबसे ऊपर देखना चाहता हूँ। जी उसके लिए वो उनको कंट्रीब्यूट करें, और जिससे कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए और लोगों को ज़मीन प्राप्त हो सके। फिर बाद में वो कंट्री लोग भी वो जमीन ले सकते हैं ना सी से। अब वो तो सब एक इंटरनेशनल वो बनेगी, जिसमें भारत जो है उस पर उसका मुखिया रहेगा। जी खास तौर से नरेंद्र मोदी जी इसके मुखिया रहेंगे, जी और वही इस चीज़ को टैकल करेंगे। मैं तो राजनीति जानता नहीं है कैसे टैकल किया जाता है, जी जी इसीलिए मैं आदरणीय प्राइम मिनिस्टर से अनुरोध बार बार कर रहा हूँ, लेकिन वो समय नहीं दे पा रहे हैं, अपनी व्यवस्था होगी उनकी कुछ, तो कृपया मुझे थोड़ा समय दें, फिर विश्व शांति की तरफ आगे बढ़े, देश बढ़े आगे। जी थैंक यू थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू। तो ये थे हमारे इंजीनियर श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा। बस